व्हाट्सअप गाइस, बहुत बुरी खबर है, 4-0 से हार चुके हैं सीरीज। इंग्लैंड वाले भी लाइक मजा आ गया, इंडिया वाले भी लाइक इतना बुरा प्रदर्शन देख के तो भाई तौबा सारा मूड खराब हो गया। एक तो कल बस ट्रैफिक में लेट हुई थी, इससे बढ़िया कि भाई फंसी जाते जाम में, मैच ही कैंसिल हो जाता। लेट हुआ था मैच क्योंकि टीम इंडिया वहां पर, इंग्लैंड में वहां पर भी जाम लगते हैं, आप समझ गए ना। वहाँ ऐसा तो भाई ये पता ना ब्रेड लेके गए थे नहीं गए थे, लेकिन हाँ इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है ऐसा लग रहा था भूखे पेट आए हो। तो ये भी भाई लगा फुल स्वाद, क्योंकि अब स्वाद ही ले सकते भाई, निराश होकर तो कुछ नहीं होना। 1 2 3 गो हो गए भाई, लूट गए भाई, सब बिल्कुल सही बात है। क्या देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 50 ओवर के आएंगे, कोहली और रोहित आएंगे। अब काम ऐसा करो कि लोग डिसाइड ही ना कर पाए कि ज्यादा नीच काम कौन था। ये भी ठीक है। सूर्यवंशी के लिए संजू को ड्रॉप करना या फिर संजू के लिए सूर्यवंशी को ड्रॉप करना। जादू कर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। होता रहता है, हो मर्जी ना नाच हसीना, मुश्किल कर दे सबका जीना। क्या बात है। नहीं तो रिव्यू मीटिंग रख दूंगा, नहीं तो मैं। अरे कितने नए हैं कि एक नहीं जीत पा रहे हैं यार। बात तो सही है। ज्यादा नहीं। कह रहे थे इज्जत बचानी है। कल तो बटलर भी लपेट गया भैया, भयंकर खिलती हुई नजर आई है इस मैच में भाई। आज लाइक सब्सक्राइब करके मित्र गणों का मीटर खींच के भाई, ये लिपाई पुताई महकमा भैंस की आंख व्हाइट वॉश करके ही हटा भाई यहाँ पे। यार भाई एक बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम कहते हो कि इंडिया फ्लैट ट्रैक पे बल्लेबाजी करना जानते हैं, और वही हमारे जो बॉलर हैं वही फ्लैट ट्रैक पे बॉलिंग करते हैं आईपीएल में, और हमारे बल्लेबाज भी ठीक बल्लेबाजी कर लेते हैं आईपीएल में क्योंकि फ्लैट ट्रैक होते हैं। अब जब हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे फ्लैट विकेटें नहीं हैं और हमारे बल्लेबाज वहाँ बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को तो बॉलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बात में तो लॉजिक है। फ्लैट विकेट नहीं है। मैं बताता हूँ, हल्का कर देता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करूंगा। जब हमारे बॉलर बॉलिंग करते हैं तो विकेट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। जब वही हमारे बॉलर बाहर जाके बैठ जाते हैं और हमारे बल्लेबाज आते हैं तब वो विकेट हमारे लिए फ्लैट नहीं रहती है। आज का विकेट फ्लैट था, अच्छा था, मतलब बढ़िया विकेट था। रहना हमने 50 रन 40 रन 45 रन पीछे ही है। मतलब 250 वाली पे 200 बनाने हैं, 200 वाली पे 150 वाली पे 145, और वहां पे भी एक आधे 2 रन से मैच हार जाना है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई लोगों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। यार भाई देखो, मैं बात शुरू करूंगा वहां से जहां से होनी चाहिए। ठीक है, ओके। मोस्ट कंफ्यूज्ड, मोस्ट लोटा, मोस्ट पैदल, और भी मेरे को वर्ड्स आ नहीं रहे हैं, ऐसी हमारी सोच है। नहीं, इतने बहुत है। हमारी सोच में बहुत ज्यादा मोच आई हुई है। यस। हमें एक मैच में लगता है कि संजू सैमसन बढ़िया है, अगले में लगता है वर्ल्ड कप विनर है, तीसरे में लगता है खबरदार अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को फिर हम ड्रॉप कर देते हैं। फिर जिसको हम उसकी जगह लेके आते हैं वो है वैभव सूर्यवंशी। मैंने कहा था ये कितने सगे होंगे वैभव सूर्यवंशी के, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। आगे इन पे डिटेल में बात करूंगा। एक मैच में हमें पता लगता है कि वाशिंगटन सुंदर बढ़िया आदमी है, फिर अगले ही मैच में हमें पता लगता है कि नहीं ये तो खराब है। क्यों? क्योंकि उसने 19 रन दे दिए थे। अच्छा, फिर उसको ले आए, निकाल दिया, फिर ले आए, उसने फिर 19 दे दिए, उसने फिर निकाल दिया। एक मैच में हमें पता लगता है आज इस नंबर पे दुबे बढ़िया रहेगा, फिर हमें लगता है नहीं अक्षर रहेगा, फिर हमें लगता है नहीं अक्षर नहीं, दुबे भी नहीं, एक काम करते हैं राणा को भेजते हैं, फिर हम राणा को भेज देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं सीरीज की तो मैया बहनियां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। फिर हम तिलक को ऊपर भेज देते हैं। फिर हमें एकदम से पता लगता है कि नहीं इस पिच पे तो 3 स्पिनर खेलने चाहिए। फिर हमें अचानक से पता लगता है नहीं यार 3 स्पिनर थोड़ी, 2 स्पिनर। बिल्कुल संक्षेप में पूरी सीरीज समझ में आता नहीं 2 भी ठीक नहीं, एक ही के साथ चलो, अक्षर पटेल के साथ चलो। भाई इतना सारा कंफ्यूजन है इस टाइम पे, और ये सारा क्रेडिट जाता है श्री गौतम गंभीर जी को, जो बाहर बैठ के पता नहीं है मेरा जादूगर कौन सा जादू दिखा रहा है। अरे किसी का तो सगा हो ले भाई, किसी एक के साथ तो बैठ जा तय करके कि ये मेरा मेन आदमी है। जैसे मोहब्बत में नहीं होता, मोहब्बत में चाहे लड़की तेरे को कमनी मार के चला जाए वो भी तेरे को ऐसा लगता है जैसे फूल टकरा के गया हो, मतलब उस तरीके से दर्द नहीं होता लड़के को। अरे अगर होना है तो किसी एक का हो ही जाना, फिर देखी जाएगी जो होगा या नहीं होगा। भाई लोगों, इंडिया मैच हार गई है 56 रनों से। वो बात इज्जत विज्जत कह रहे थे, इज्जत विज्जत बचानी है, प्राइड क्या क्या हो रहा था, वो बच गई इज्जत। मेरे को तो लग रहा है और खिलर गई है भाई यहाँ पे, बहुत बुरा तो समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या आज हमारे पूरे 20 ओवर जो उन्होंने मारा है भाई साहब। बटलर इसकी आंख 123 रन, वो उस दिन रवि बिश्नोई स्पेशलिस्ट 29 रन,
वो फिर भी चलो 60 रन के आसपास खत्म कर गया था। आज मेरा अक्षर पटेल 63 रन, कितने गंदे तरीके से हरा के गई है यार इंग्लैंड। वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं भाई। इंग्लैंड ने बिगेस्ट विक्ट्री हासिल की थी बाय रन्स मार्जिन के हिसाब से 125। आपको पता है सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री कौन सी है उनकी मार्जिन के हिसाब से बाय रन्स? 56 रन आज। ये 56 रिकॉर्ड बनवा देंगे। सूरवीर वहां पे जाके 56 रन से हार रहे हैं। हम बल्लेबाजी करते हैं तो विकेट 250 का नहीं 200 का है। हम करते हैं तो 200 की जगह 150 का है। उसी पिच पे अगर वो फ्लैट नहीं थी, अगर वो बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल है, बॉलर आते हैं वो कहते हैं फ्लैट है। दिमाग खराब कर रखा। अरे कुछ नहीं है भाई, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात है सारी कुल मिला के। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, 19, 20, 21 का फर्क होगा, लेकिन 2 और 75 का फर्क नहीं हो सकता है। हैरी ब्रुक ने और आज बबलू ने जो भूसा भरा है बबलू बटलर था बबलू। ये हम भी 10 ओवरों में मेरे भाई 110 पे थे, वो भी 10 ओवरों में 111 पे थे। 1 रन आगे थे, विकेट 1 कम खोया था, हमने विकेट खोई थी 2। तो चेज होना चाहिए था, या फिर इंडिया को ये मैच 2, 4, 5, 10 रन के मार्जिन से ही हारना चाहिए था, ज्यादा नहीं हारना चाहिए था। हालांकि क्यों हारना चाहिए था यार भाई, जीतना ही चाहिए था यार। अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा रन दे देते हैं, इतना ज्यादा रन लुटा देते हैं अपनी घटिया फील्डिंग। हमारी सांस फूल जाती है देख के टारगेट। मैं आता हूं यार एक एक चीज पे, क्या बोली जा रहा हूं मैं भी यार, सारा मिक्स वेज बना दिया मैंने भी। भाई हैरी ब्रुक ने 95 रन किए भाई, और क्या इंपैक्ट करके गया है वो लड़का। मतलब थोड़ा टाइम लेके खेला। जॉस बटलर, कभी ये जोफ्रा आर्चर, जिंदगी बर्बाद कर रखी भाई। जॉस बटलर कोई बता सकता है कि कितने बॉल में उसने अपना 50 किया था? 34 बॉल में 50 किया था भाई। उसके बाद तो उसने फिर पारी कितने में खत्म करके गया है, जिसको मैं बबलू बोलता हूं प्यार से। बबलू 64 बॉल में 131 रन बना के गया है। लगभग नाबादी समझो उसको भी, बिल्कुल आखिरी में गिरा है यार वो भी, जब आउट हुआ है तो बिल्कुल आखिरी में थक गया था। उसने 12 चौके मारे, 8 छक्के मारे उस लड़के ने। और वो जॉस बटलर है, वो बबलू है जो पिछले बड़े टाइम से रन नहीं बना रहा। पर हमारी तरह घिनौनी, चिरकुट और नीच जो प्लानिंग है या जो सोच है, वो इंग्लैंड वाले नहीं कर रहे। उनका कोई प्लेयर हाथों पाई भी हो जाए, पंगा भी पड़ जाए, उसको भी आखिरी मैच मिलता है। और हमारे यहाँ वर्ल्ड कप विनर को कहते तू चल भर, चल तेरा हो गया, तेरा चल। फिर उस स्टैंड पे भी नहीं खड़े रहते। फिर एक नवजात बालक लाते हैं, फिर उसके साथ भी नहीं खड़े होते। आता हूं मैं डिटेल पे आता हूं जरा। हैरी ब्रुक ने 95 किया भाई सिर्फ 45 बॉल में। तुम लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार इसका भी करा दो 100, इसका भी करा दो। हारना हमने वही 60 रनों के आसपास है। अब मेरे को अफसोस ये होता है, काश ये चीजें मैं रिकॉर्ड कर लिया करूं पहले ही। मैंने कहा हारना हमने 60 रनों से ही है, तो इसके 5-7 और बन जाएंगे तो क्या मतलब 65 से हार जाएंगे। 56 से हार गए भाई। और 1 विकेट तो जल्दी गिर गया था फिलिप सॉल्ट का, 9 पे 6। उसके बाद क्या, राजी हो लो, बिथेल को 0 पे आउट करके, बहुत बिगेस्ट विक्ट्री है ये। यही है हमारी विक्ट्री आज, बिथेल को 0 पे आउट कर दिया। उसके बाद हमने विल जैक से भी 2 बॉल में 7 छक्के खा लिए, 7 रन खा लिए। 18 एक्स्ट्राज दिए हम लोगों ने। आता हूं मैं बॉलिंग पे, तो बाद में आता हूं। क्या चीर फाड़ करके गई है इंग्लैंड यार। भाई साहब लपेट दिया उन्होंने तो। फील्डिंग सच में फील्डिंग देखी तुम लोगों ने, बहुत बुरी फील्डिंग। जज नहीं हुआ वो, बिश्नोई से बाउंड्री से बहुत सारे रन छूट गए। वो चौका हाथ से रोकने वाली बॉल, वो भी चौका चलाया प्रिंस की बॉल है। और भाई साहब 3 रन पे हैरी ब्रुक का कैच छोड़ दिया भाई। हाँ, शिवम से 3 रन पे हैरी ब्रुक का कैच छोड़ा, ये तो था ही मतलब नुकसान वाली बात। जिस तरीके से छोड़ा वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। जिस तरीके से कैच छोड़ा, इस तरीके से छोड़ा है भाई। यार ये कौन सी पोजीशन होती है यार कैच करने की भी। मतलब हैरी ब्रुक ने शॉट खेला, वो गिव अप कर चुका था कि मैं आउट हो गया हूं क्योंकि बॉल खड़ी हो गई है। जिस तरफ से दुबे भाग के गया, भैंस की आंख उसी तरफ फ्लिप मार दिया। अरे मेरे भाई, इतना कैसे मिस जज कर सकते हो यार। और दुबे कोई ऐसा नहीं है कि यार नहीं आउटस्टैंडिंग रहता है ऑलवेज और आज ही छूट गया, नहीं, बहुत आसान कैचेस छोड़ देता है। और कैचेस किस का नाम लूं और कब नाम लूं। 3 रन पे हैरी ब्रुक का छोड़ रहे हैं। उसके बाद बटलर सेंचुरी करके कह रहा था मैं जा रहा हूं, वो तब भी नहीं जाने दे रहे हमारे वाले, कह रहे नहीं अभी नहीं, अभी और खेल के जा, थोड़ा सा और मार। तो वो वाला विकेट कीपर बन जो सबसे ज्यादा रन बनाए T20 आई फॉर्मेट में, वो विकेट कीपर बनना है तेरे को। 131 करवा दिए उसके भी। मैं आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन ये सच्चाई बात है भाई। एक बारी गांव में हमारे कोई इंसान है, कोई शख्स है, नाम नहीं लूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई, सच्ची बता रहा हूं। मोहल्ले की एक भैंस थी, उसने उठा के फेंक दिया था उसको, और कांटों में फेंक दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पोजीशन में।
यार ये फलीप मारना सिखा रहा है दिलीप। अब दिलीप नहीं पता होगा लोगों को, फील्डिंग कोच है अपना। मुझे मालूम है सब लोग अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, फील्डिंग पे कोई बात ही करके राजी नहीं यार भैया। 3-3 रनों पे कैच छोड़ेगा, 90-95 बना के जाता है फिर। हर चीज खराब हो रही है। ये हाल चल रहा है भाई हम लोगों का फील्डिंग में यार। फिलिप सॉल्ट की कैच देखी तुम लोगों ने? ये होती है कैच। कल तो मैंने इसे बोला कुछ और हमारे वाले कभी उधर गिर जाते हैं, कभी पेट के नीचे से बॉल निकल जाती है, कभी बॉल पकड़ के इधर फेंकते हैं, इधर फेंकने के बजाय उधर फेंक देते हैं, 1 रन और एक्स्ट्रा भाग जाता है। प्रिंस के बॉल पे भी एक और थ्रो तिलक था, बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड मोड में लग रहे हैं। अब आ जाओ श्रेयस अय्यर की मोड और कैप्टनसी मूड दोनों में। भाई 1600 दिनों से भी ज्यादा नंबर 1 थी टीम इंडिया। अरे कितने नए हो, सारे ही नवजात बालक लेके गए हो, 11 के 11, 15 के। ये भी ठीक है यार। ये वाली बात तो मैं भी करूंगा कि ये ट्रांजिशन फेज क्या होता है। ट्रांजिशन फेज तब होता है ना कि 11 प्लेयर खेल रहे, 11 में से 5 नए खिलाड़ी आ गए, 6 नए खिलाड़ी आ गए। अरे पके पकाए खिलाड़ी है, आईपीएल में पता ना इतने धुरंधर, ऐसी सिचुएशन में छक्का मार मार के जीत जाते हैं मैच। यहाँ पर पता ना कौन सा प्रेशर आ गया, यहाँ तो क्राउड भी कमा रहा है, यहाँ पर तो जोश भी आप में जाते हो। भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यार। तो मैं कह रहा था ये संजू को ऐसे टाइम पर लाएंगे, और अब संजू कल चला नहीं, ठीक बैटिंग कर रहे, 13 या 14 बॉल में 27 रन बनाए। अब वो अगले में लेके नहीं जा रहे उसको, ये कर देंगे भैया ऐसी। जबकि मुझे लगता है संजू का भी करियर है, लंबा करियर है भाई, भरोसे दिखा लो। वो उसको देख के लगता भी है कि आड़े तीड़े मारने की बजाय वो क्लिनिकल हिटिंग करता है। और जैसे रोहित को देख के आपको लगता है, जैसे अभिषेक हो गया, अभिषेक थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव रहता है, वो उसका स्टाइल है, वो ठीक है। संजू को देख के कॉन्फिडेंस ये रहता है ये लड़का लंबा खेल सकता है। हर बॉल पे एक खतरा रहता है कि अब गया। जैसे अभिषेक की बैटिंग में लगता है कि भाई अब आउट हो जाए, भरोसा दिखाइए उसके ऊपर। हार गए हो, हग्गा मार दिया है, 6 मैच हम लोग हार चुके, 4 यहाँ पर, 2 आयरलैंड में, 1 ड्रॉ वो हो गया, बारिश की वजह से न्यूजीलैंड था। तो भाई अब आपको बैठिए, करिए मीटिंग, चाय समोसा खा के करिए, लेकिन टीम को अब एक बार आपको ना सोच बदल के उतरना पड़ेगा कि हमारे ये मेन खिलाड़ी हैं, अभी इन पे हमें लंबे टाइम तक भरोसा दिखाना है। 1 साल तो दिखा लो संजू पे भरोसा, 1 साल के बाद कर देना बाहर। वर्ल्ड कप खत्म हो, ट्रांजिशन फेज लेके आ जाएंगे, 28 का वर्ल्ड कप है, अभी से ऐसे कर देते टीम का नट बोल, अरे ये फिट कर, अरे नहीं हुआ फिट, ये नहीं देख रहे कि चूड़ी के ऊपर गलती रखा था आपने ना, नहीं फिट फटा, अरे ये भी नहीं हो रहा, अरे ये वही था शायद से इसका, ला उसी को वापस ला, अरे नहीं ये भी नहीं हो रहा, ये दोनों ही खराब है, इसी को हटाओ। नहीं, आपको मैं ये वीडियो पहुंचाती हूँ जरा, नहीं पहुंच सकती हूँ उन तक, नहीं पहुंच सकती। और वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि आपने सूर्य को बाहर करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य की फॉर्म नहीं थी, अब आप लेके आए हो, तो अब ऐसा मत करना कि श्रेयस अय्यर को आप हटा के शुभमन गिल को लेके आ जाओ एकदम से। तो अभी थोड़ा टाइम उसको दो, लेकिन अगर आपको लाना है शुभमन गिल को एज अ कैप्टन ले आओ, श्रेयस को बाहर मत करना। एक वही था थोड़ी सी बैटिंग जिसने ठीक करी है। हमारे यहाँ पर अब इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि ये टीम जिस हिसाब से खेल रही है ना, अफगानिस्तान टाइप फील आ रही है मेरे को, कि मतलब वो तो भाई बेटर कर रहे हैं, लेकिन हम डाउनग्रेड हो गए। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा, बाय, टेक केयर।